राघव, जिसका चेहरा दयालुता से चमक रहा था, चौक से गुजरता है। वह एक भूखे आदमी को भोजन देता है। उसकी मुस्कान आशा की किरण है। बाद में उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। राघव दवा खरीदता है। एक बीमार बच्चे का विचार उसके दिमाग पर हावी है। सूर्य की रोशनी राघव के विनम्र घर में भर जाती है। राघव अपनी बहन को देखते हुए नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। उसकी बहन एक नृत्य कदम का अभ्यास करती है। उसका ध्यान धूप वाली कमरे में पूर्ण है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोमल वर्णन गूंजता है जो पारिवारिक गर्मजोशी का चित्र प्रस्तुत करता है। कथा राघव के शांत दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। राघव अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अत्यधिक धूप के नीचे राघव एक सूखी सड़क के कोने पर खड़ा है। उसके चेहरे पर आशा अंकित है। भावपूर्ण हाव भाव के साथ राघव अपने दोस्तों के सामने अपनी दलील पेश करता है। उसके दोस्तों की गुप्त निगाहों का आदान प्रदान होने पर समूह में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। उनके भाव बदलते हैं। राघव की उम्मीदें टूट जाती हैं क्योंकि हर दोस्त खोखले बहाने देता है। उनका टालना एक स्पष्ट अस्वीकृति है। राघव अकेला बैठा है। धुंधली रोशनी लंबी छाया डालती है जो उस पर चिपके हुए निराशा को बढ़ाती है। उसका हाथ उसके बालों से होकर गुजरता है। निराशा का एक इशारा, क्योंकि उसकी बहन की शादी का भार मंडरा रहा है। चिंता उसकी भौहों पर गहरी छाप छोड़ जाती है। हर रेखा उसे निगल रहे वित्तीय संघर्षों का प्रमाण है। कमरा विरल रूप से सुसज्जित और मंद रोशनी वाला राघव के दिल में चल रहे उथल पुथल को दर्शाता है। शहर के दिल में राघव को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वित्तीय सहायता देने को तैयार है। उसकी निराशा के बीच आशा की किरण। शर्तें कठोर हैं, मोक्ष के लिए भारी कीमत, लेकिन राघव फंसा हुआ है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। राघव का चेहरा एक क्षण के समर्पण को दर्शाता है क्योंकि वह अपरिहार्य बोझ के आगे झुक जाता है। कोई विकल्प न होने के कारण राघव साहूकार की शर्तों के तहत हुण स्वीकार करते हुए अपना भाग्य तय करता है। जीवंत टाउन स्क्वायर में एक शादी हो रही है जो खुशी के मुखौटे के पीछे राघव के आंतरिक अशांति को छिपाती है। राघव अपनी बहन को उसकी खुशी में आनंदित देखता है। एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आती है क्योंकि वह अपने बलिदान पर विचार करता है। त्योहार की खुशी उसके चारों ओर घूमती है। फिर भी राघव अपने विचारों में अलग थलग रहता है। अपनी पसंद के बोझ से जूझता रहता है। उत्सव के माहौल के बावजूद राघव की आंखों में उदासी की छाया है जो उसकी बहन की खुशी के लिए चुकाई गई गहरी कीमत का संकेत देती है। राघव अपने घर में फंसा हुआ है, कर्ज का कैदी। उसकी हर हरकत साहूकार की मंडराती उपस्थिति से छाया हुआ है। वह बेचैनी से टहलता है। हर कदम उसकी निराशा को दर्शाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हर बूंद उसकी बढ़ती चिंता का प्रमाण थी। उसके हाथ कांपते हैं जो अंदर चल रहे तूफान को धोखा देते हैं। वह अपने बालों में हाथ फेरता है। अराजकता को वश में करने का एक व्यर्थ प्रयास। कर्ज का बोझ उसे कुचल देता है। राघव अपनी महत्वाकांक्षा से कठोर होकर अपना परिवर्तन शुरू करता है। वह ठंडी गणना के साथ पैसे उधार देता है जो उसकी पिछली दयालुता के बिल्कुल विपरीत है। उच्च ब्याज दरों से बोझिल शहरवासियों को राघव के लालच का बोझ महसूस होता है। राघव की आंखों में एक भयावह अलगाव झलकता है। उसके दिल की गर्मी बर्फीली गणना से बदल गई है। राघव अपने विशाल बैठक में अकेला बैठा है। धूप उसके चारों ओर लंबी छायाएं डाल रही है। सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हवा में धूल के कण नाचते हैं क्योंकि राघव का चेहरा उसके अंदरूनी अशांति को उजागर करता है। महंगे फर्नीचर और कलाकृति से घिरा राघव विचारों में खोया हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी नई दौलत का बोझ उसे कुचल रहा है। उसे सरल समय याद आते हैं जो वास्तविक संबंध से भरे थे। राघव शहर के चौक से गुजरता है। उसे उन काली फुसफुसाहटों का एहसास नहीं होता जो उसके पीछे आती हैं। एक शहरवासी एक गुप्त नजर डालता है, फिर जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है। डर उनके चेहरे पर अंकित होता है। एक और शहरवासी अपने बच्चे को करीब खींचता है, उन्हें राघव के रास्ते से इस तरह बचाता है जैसे किसी अभिशाप से बचाव कर रहा हो। वहां वह है, शैतान। एक आवाज छाया से फुसफुसाती है, शब्द द्वेष से टपकता है, उससे दूर रहो, वह शापित है। एक और आवाज गूंजती है,
जो राघव के चारों ओर बढ़ते डर को मजबूत करती है। राघव रुक जाता है, माहौल में बदलाव महसूस करते हुए। उसके चेहरे पर भ्रम की एक झलक आती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब वह एक बहिष्कृत है। अपने घर की शांति में राघव अकेले बैठे हैं। उनके अतीत का बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती हैं, क्योंकि वह उस व्यक्ति का सामना करता है जो वह बन गया है। कमरा भारी चुप्पी से भरा है, जो केवल उसके अपने विचारों की आवाज से टूटता है। वह उन बदलावों से जूझता है जो वह गुजर चुका है, एक लड़ाई जो उसके मन की शांति में लड़ी जाती है। अंधेरे के बावजूद उम्मीद की एक किरण बनी हुई है, यह विश्वास कि अच्छाई अभी भी भीतर मौजूद है। राघव अभी भी टिका हुआ है, इस उम्मीद में कि वह उस आदमी को फिर से खोज सकता है जो वह कभी था। शहर के दिल में राघव की आंखों के सामने एक परिवार की दुनिया बिखर जाती है। राघव परिवार को देखता है, उसका चेहरा गहरी सहानुभूति से भरा हुआ है। परिवार बिखरे सामान के बीच खड़ा है, उनके चेहरे निराशा दर्शाते हैं। राघव का संकल्प मजबूत होता है, उसके दिल में एक मौन वादा बनता है, मुझे उनकी मदद करनी है। उनकी दुर्दशा का भार उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। राघव अपना दरवाजा खोलता है, उसका चेहरा गर्मजोशी से चमकता है, क्योंकि वह एक बेसहारा परिवार का अपने घर में स्वागत करता है। परिवार थका हुआ अजनबी जगह में कदम रखने से पहले एक पल के लिए झिझकता है। अंदर राघव खाने से लदी एक मेज की ओर इशारा करता है, जो उसकी उदारता में भाग लेने का एक मौन निमंत्रण है। बच्चों की आंखें भोजन को देखकर चमक उठती हैं, उनकी भूख क्षण भर के लिए उनकी अनिश्चितता को ग्रहण कर लेती है। राघव परिवार को कपड़ों का एक बंडल देता है, जो उसकी दया और समर्थन का एक मूर्त प्रतीक है। परिवार आभार के साथ कपड़े स्वीकार करता है, उनके चेहरे अब उज्ज्वल भविष्य की आशा की एक झलक के साथ अंकित हैं। शहर के चौक में लोग एक दूसरे को देखते हैं। राघव के बदलाव की एक मौन स्वीकृति भीड़ में गूंजती है। फुसफुसाहटें फुसफुसाहटों में बदल जाती हैं, क्योंकि शहर के लोग राघव को एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। एक आशावादी हवा शहर में व्याप्त है, क्योंकि दिल नरम होने लगते हैं। राघव के उद्धार की संभावना पर विचार करते हुए गांव के लोग सामूहिक रूप से अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हैं, जिससे उनके बीच सावधानी पूर्वक आशावाद की भावना फैलती है। घर की गर्मजोशी में राघव अपने परिवार के साथ एक विनम्र रात्रिभोज साझा करता है। राघव के ऊपर संतोष की भावना छा जाती है, जो कमरे को अनकही खुशी से भर देती है। प्यार और एकता के चमकते ही साधारण क्षण गहन हो जाते हैं। मुस्कुराहटें मेज के चारों ओर चेहरों को रोशन करती हैं, जो एक साझा बंधन को दर्शाती हैं। अपने घर के दिल में राघव अपने परिवार की उपस्थिति में सच्ची खुशी पाते हैं। रात गहराती है, लेकिन पारिवारिक प्रेम की गर्मी अंधेरे को दूर रखती है। राघव आशा की किरण अपने शहर लौटता है, जीवन बदलने के लिए तैयार। राघव एक मददगार हाथ बढ़ाता है, जो दयालुता को दर्शाता है, लालच नहीं, ऐसी दरों पर नड़ प्रदान करता है। बात फैलती है और शहर के लोग राघव की ओर दौड़ते हैं। उनके चेहरे उम्मीद और आभार से चमक उठते हैं। राघव के कार्य शहर में गूंजते हैं, आपसी समर्थन और साझा समृद्धि का समुदाय बनाते हैं। राघव, जो कभी खो गया था, अब परिचितता की गर्मी में नहाता है। राघव के होंठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, जो उसकी बहाल दयालुता का स्पष्ट प्रतिबिंब है। उनके परिवेश का सरल आराम एक पुण्य प्राप्त जीवन की कहानियां फुसफुसाता है। वह एक नई रोशनी के साथ चलता है, हर कदम उसकी आंतरिक शांति को दर्शाता है। सूर्य की किरणें खिड़की से होकर आती हैं, जिससे राघव के चेहरे पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। इस पल में राघव पुनः खोजी गई खुशी का सार प्रस्तुत करता है। कस्बा एक बार फिर राघव को गले लगाता है। गर्माहट की एक लहर उसकी गलियों में बह जाती है। बच्चे राघव की ओर इशारा करते हैं, उनके चेहरे शुद्ध खुशी और प्रशंसा से चमक रहे हैं। वयस्क स्वीकृति में सिर हिलाते हैं, नए सम्मान के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। राघव शहर के चौक से गुजरता है, धूप में नहाया हुआ, पुनर्जन्म की आशा का प्रतीक। रात राघव के घर में खुलती है, जो एक दीपक की कोमल चमक से नहाया हुआ है।
राघव और उसकी बहन कहानियां साझा करते हैं। उनके चेहरे गहरी साझा खुशी को दर्शाते हैं। राघव का परिवर्तन चमकता है, जो कमरे को सकारात्मक बदलाव के आभा से भर देता है। राघव और उसकी बहन के बीच का बंधन मजबूत होता है। उनकी हंसी घर में गूंजती है। शहर के दिल में राघव की तेज नजर एक युवा लड़के को चोरी करते हुए देखती है। राघव लड़के को रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। उसका भाव गंभीर है। राघव लड़के का सामना करता है। उसका लहजा दृढ़ लेकिन समझदार है। वह चोरी के गंभीर परिणामों की व्याख्या करना शुरू करता है। उसके शब्दों में ज्ञान का भार होता है। युवा लड़का ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में शर्म और समझ का मिश्रण झलकता है। राघव का मार्गदर्शन उद्धार का मार्ग प्रदान करता है। उनके कार्य न्याय के सार का प्रतीक है। राघव अपने घर का दरवाजा खोलता है। उसका चेहरा करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि वह युवा लड़के का अपने जीवन में स्वागत करता है। राघव का धैर्यपूर्ण व्यवहार लड़के के विकास को पोषित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने साझा पलों में राघव ज्ञान प्रदान करता है, लड़के के चरित्र और विश्वदृष्टि को आकार देता है। लड़के की आंखों में नई समझदारी झलकती है। उसका दिल राघव के मार्गदर्शन में नरम पड़ जाता है। राघव की मौन संतुष्टि उसके सामने हो रहे परिवर्तन को दर्शाती है। एक शांत शहर में एक युवा लड़के के सपने पनपते हैं, जो अथक प्रयास से पोषित होते हैं। हलचल भरी गलियां उसकी महत्वाकांक्षा का मंच बन जाती हैं। हर दिन उसकी आकांक्षाओं के करीब एक कदम। मेहनती अध्ययन उसके दिमाग को आकार देता है। उसे एक तेज आत्मविश्वासी व्यवसायी में बदल देता है। साल बीत जाते हैं। एक सफल व्यक्ति का खुलासा करते हैं, जो अपनी विनम्र उत्पत्ति से जुड़ा रहता है। वह हमेशा राघव का हनी है। हमेशा उसकी दयालुता का बदला चुकाने के तरीके खोजता रहता है। राघव चुपचाप बैठा है। उसका वृद्ध चेहरा एक अच्छी तरह से जीने वाले जीवन के कोमल निशानों से अंकित है। उनकी आंखें, हालांकि बूढ़ी हैं, गहरी दयालुता दर्शाती हैं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, जो उन अच्छाइयों का प्रमाण है जिन्हें उन्होंने अपने वर्षों में अपनाया है। वह रुक जाता है, चिंतन में खोया हुआ। उसके चेहरे पर एक शांत भाव छा जाता है। राघव अब भी शांत है। संतोष और शांत शक्ति के जीवन का प्रतीक। कस्बा इकट्ठा होता है। राघव का शोक मनाते चेहरों का सागर। शोक संतप्त लोग राघव को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। राघव की विरासत शहर में गूंजती है, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा शुरू होती है। दुख का भार भारी है, क्योंकि शहर एक महान व्यक्ति को याद करता है। दुख में एकजुट समुदाय राघव के योगदान पर विचार करता है। शहर राघव को अंतिम विदाई देता है। शांत कब्रिस्तान में राघव की कब्र के चारों ओर एक गंभीर दृश्य प्रकट होता है। एक शिलालेख पत्थर पर अंकित है, कभी कभी एक व्यक्ति इसलिए बुरा नहीं बनता क्योंकि वह बुरा होता है, बल्कि इसलिए कि कोई उसकी अच्छाई की सराहना नहीं करता। शब्दों में गहन क्षति और अनकही सद्गुण की भावना गूंजती है। कब्र की शांति एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़ी है। कब्रिस्तान दिन की रोशनी में शांत पड़ा है।